बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 6 है, जो इस चैप्टर्स मैकेनिक्स वाले चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर्स होगा, जिसमें हमने स्प्रिंग फोर्स विद पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करना है। यानी अगर फ़र्ज़ करें हम एक स्प्रिंग को किसी हुक के साथ बांध के उसके साथ एक बॉडी अटैच कर उसको पुल करते हैं या उसको पुश कर देते हैं, तो दोनों सूरतों के अंदर उसकी कंप्रेशन या उसके अंदर एक्सटेंशन पैदा हो तो उसके अंदर हमारा वर्क होता है। और यही वर्क उसके अंदर कौन सी एनर्जी में चला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बुनियादी तौर पर उस वर्क से हासिल होगी जो वर्क हमारा रिस्टोरिंग फोर्स के ज़रिए असर होगा। लिहाजा अब इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि एक ब्लॉक है जिसकी मैस है m, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किसी स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है कि इट पुट्स द इनिशियल पोजीशन x0, यानी स्प्रिंग नॉर्मली x0 पोजीशन के ऊपर है, हम उसको एक्सटेंड करके किस पोजीशन पे ले जाते हैं x पे। तो इनिशियली उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है x0, फाइनली कितना हो गया x। लिहाजा x तक लेंगे तो सिस्टम ऑसिलेट ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। सिस्टम को जब छोड़ेंगे तो वह ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा स्प्रिंग, या ऐसे पकड़ के छोड़े ऐसे मूव करेगा। ये सारे का सारा जो अमल होगा इसको हम लोग कहेंगे ऑसिलेशन, और दिस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। F इज इक्वल टू किसके बराबर है? माइनस की एक्स के। अब हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ एक्स नॉट, यानी फाइनल माइनस क्या है? इनिशियल इज इक्वल टू फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स इनटू क्या है? डी एक्स। हमारी फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस काम करती है, ये पोजीशन डिपेंडिंग फोर्स है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स। माइनस क्यों आ रहा है? बेसिकली बेटा ये वर्क है, और वर्क के साथ जो नेगेटिव अमल है वो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक हम जब पढ़ते हैं तो जो पॉजिटिव वर्क होता है वह काइनेटिक एनर्जी में, जो नेगेटिव वर्क होगा वो किस में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। इस वजह से जब x0 को हम 0 पे लेते हैं तो u ऑफ x0 भी क्या होगा? 0। यानी इट मीन यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या पुट कर देंगे? 0। तो u ऑफ x माइनस क्या होगा? 0। x0 की जगह 0 टू x f ऑफ x इनटू क्या होगा? दिस। अब ये f ऑफ x क्या है? ये बेसिकली वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो पोजीशन पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यूज पुट करें तो f इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस की x। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? प्लस के क्या है? कांस्टेंट x का इंटीग्रल लेंगे, x का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका सूल होता है बेटा, इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर में 1 का इजाफा करें और उसी से क्या कर दें? डिवाइड करें। तो यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या करेगा? 2। लिमिट 0 टू क्या होगा? x। अब इस x की जगह एक दफ़ा x पुट करें, एक दफ़ा 0। जब 0 पुट करेंगे तो ज़ाहिर है कोई हैसियत नहीं। जब x पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? 0। ये 2 हमने बाहर लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 की एक्स स्क्वायर, दैट इज ए कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, जो कि स्प्रिंग की जो वर्किंग है उसके साथ अटैच होगी। अब इसके दो हिस्से हैं। पहले नंबर पे आता है जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यकीनन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी? जब आप इसको पुल करते करते एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे और इसकी डिस्प्लेसमेंट की कीमत मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन ब्लॉक इज पुल्ड थ्रू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट XM। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम पोटेंशियल जी 1/2 के एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? XM स्क्वायर। मगर एट द एक्सट्रीम पोजीशंस जब बिल्कुल किनारे पे बॉडी चली जाती है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी किस के बराबर होगी? 0 के। इट मीन जहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है वहाँ काइनेटिक की कीमत क्या होगी? 0। अब हम फार्मूला देखते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस क्या है? पोटेंशियल। एनर्जी की वैल्यू सी है, काइनेटिक की कीमत 0 है, पोटेंशियल कीमत 1/2 की XM स्क्वायर है। इट मीन एनर्जी की मैक्सिमम कीमत किसके बराबर है? 1/2 की XM स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक अगर E के बराबर है तो पोटेंशियल की क्या कीमत होगी? 1/2 की x स्क्वायर। कहाँ से लेंगे? यहाँ से। इसके बाद काइनेटिक क्या क्या है? हाफ mv स्क्वायर। और E है टोटल एनर्जी जो हमने कंडीशन की मदद से हासिल कर रखी है, और वो कीमत पुट करेंगे 1/2 की XM स्क्वायर। अब इससे को देखें कि 1/2 को थ्रू आउट आप लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल। अब इस हिस्से को हल करते हैं तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू की XM स्क्वायर माइनस क्या होगा? की x स्क्वायर। इसमें से बेटा k कॉमन लेंगे, XM स्क्वायर माइनस क्या होगा? दिस। अब अगर चाहें तो m को इधर डिवाइड करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर m इज इक्वल टू दिस। अगर आप v का स्क्वायर रिमूव करते हैं तो देन v इज इक्वल टू k ओवर m XM स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। इट इज कॉल्ड क्या होगा? वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी की कीमत है जो हम इसमें हासिल करना चाह रहे थे। इस वेलोसिटी में से अगर बेटा इसमें से XM कॉमन
कॉमन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ये भी इक्वेशन ठीक है। कॉमन लेंगे तो एक्स एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ओवर एक्स। याद रखना जिस चीज़ को कॉमन लिया जाता है वो रेस्पेक्टिवली अपने ऊपर भी डिवाइड होती है, दूसरे पे डिवाइड होगी। तो जब एक्स एम पे डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 1। जब एक्स स्क्वायर पे डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर ओवर क्या होगा एक्स एम स्क्वायर। ये जो एक्स एम स्क्वायर है ये जो कि रूट के अंदर मौजूद है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं एक्स एम, इससे क्या लिखेंगे की ओवर एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर क्या होगा एक्स एम स्क्वायर। सो दैट इज कॉल्ड क्या होगा वेलोसिटी। ये हमारे पास कौन सी कीमत हासिल हो जाएगी वेलोसिटी। ये इक्वेशन भी बेटा दुरुस्त है, ये इक्वेशन भी दोनों आप लिख सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं। आगे चलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात लेते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एट द मीन पोजीशंस, और मीन पोजीशन वो जगह होती है जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। सो एट द मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, देन इस फार्मूले में इसमें ही उसमें किसी एक के अंदर आप x 0 पुट करेंगे तो 1/2 एक्स एम के ओवर एम 1 माइनस इक्वल टू 0। अब ये 0 का फैक्टर यहाँ 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा। इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज दिस वेलोसिटी लाइज एट द मीन पोजीशन। एट द एक्सट्रीम वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा 0। आगे चलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की जो इक्वेशन जो पीछे पड़ी जा चुकी है उसी को यहाँ देखें। वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx ओवर dt कि अंडर रूट के ओवर एम एक्स एम स्क्वायर मैंने जैसा कि मैंने ये जिक्र किया यहाँ पे, ठीक है। अब dx एक वेरिएबल है, एक dt वेरिएबल है, इसमें x पाया जाता है, x की कीमत उधर लिख लेंगे, इसको कहते हैं dx ओवर एक्स एम स्क्वायर मैंने एक्स अंडर रूट, यानी ये फैक्टर मैंने डिवाइड किया x के साथ, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेट करना, यानी x के वेरिएबल एक तरफ कर दिए। इधर क्या लिखा है dt, क्या इनमें t है? नहीं, ये कॉन्स्टेंट है, लिहाजा इनको इधर रखें उधर रखें कोई फ़र्क नहीं, लिहाजा आमतौर पे सिंगल के साथ हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। अब आप इस दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रल, इधर भी कौन सा निशान आ जाएगा इंटीग्रल। यहाँ पे अब जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको तरह फार्मूले याद होंगे, लेकिन जो बायो में से स्टूडेंट्स हैं उनको ये फार्मूले भी 1-2 दिन में याद कर रहे होंगे, वो भी याद कर लेंगे। एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटेग्रल, असल में हमारे पास जो बुक होती है उसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू दिस, लेकिन यहाँ पे है एक्स एम स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू क्या है डी। इसको याद करना है थोड़ा सा आपको फार्मूले के मुताबिक। ये बनता है इन्वर्स फंक्शन काज का, और अलामत कौन सी आती है माइनस, इसे पढ़ते हैं माइनस काज इन्वर्स एक्स बटा एक्स एम, वहाँ ए बटा बी होता है, यहाँ एक्स एम बटा क्या होगा दिस। ये क्या होगा की ओवर एम अंडर रूट कॉन्स्टेंट है, डी टी और इंटेग्रल में से टी बचेगा, चूँकि डी डेरिवेटिव होगा इंटेग्रल कैंसिल कर टी बच जाएगा, यूँ ले लें। अब इसमें अगर माइनस को दूसरी तरफ ले जाए तो हम लिख सकते हैं काज एक्स ओवर एक्स, माइनस इस तरफ आ गई। अब काज को इधर ले आए, सॉरी ये काज इन्वर्स है, तो काज को इधर ले आए तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो एक्स ओवर एक्स एम काज माइनस के ओवर एम इंटू क्या होगा टी। ये होता है काज ऑफ माइनस थीटा। ये एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है कि काज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी नेगेटिव जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। इस तरीके से हमने माइनस को खत्म करके के ओवर एम टी पॉजिटिव ले लिया। अगर आप एक्स निकालना चाहते हैं तो एक्स एम को इधर डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम काज अंडर रूट के ओवर एम इंटू क्या होगा टी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाला का फंक्शन था हमारे पास वेलोसिटी। अब ये एक हमारा ऐसा कंप्लीट हुआ कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिस्कस द स्प्रिंग फोर्स विद द पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ स्प्रिंग फोर्स, या विद स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर यही हमने टॉपिक वहाँ क्या करना है डिस्कस करना है। अब हम चलते हैं, इसी के साथ एक अटाइट टॉपिक है कि यह क्या यही हिस्सा है, बिल्कुल यही हिस्सा है, इसको हम कहते हैं 1 डायमेंशंस ओनली लॉन्ग एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं 2 और 3 डायमेंशन। तो क्या कोई बड़ी चेंज करेंगे? नहीं, कोई बड़ी चेंज नहीं होगी। जहाँ बेटा 1 डायमेंशन होगा वहाँ एक्स लिख लेते हैं, जहाँ 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन होगा वहाँ आर लिख लेंगे, बस इतना सा डिफरेंस होगा। सो हम कहते हैं कंसीडर द 3 डायमेंशन मोशन फ्रॉम आर नॉट टू आर, वहाँ लिखा था एक्स नॉट टू एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे आर नॉट टू आर। ये 2 के लिए भी यूज़ होगा, 3 डायमेंशन के लिए भी यही यूज़ होगा। अब लिखेंगे यू ऑफ आर, वहाँ लिखा था यू ऑफ एक्स, तो यू ऑफ आर माइनस यू ऑफ आर नॉट माइनस डब्ल्यू, यानी माइनस आर नॉट टू आर एफ आर इंटू क्या डॉट क्या होगा डी आर। अब इस इक्वेशंस को अगर हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें जस्ट फॉर अपने नॉलेज, तो हम एफ के कितने कंपोनेंट लिख सकते हैं? अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 है, एफ एक्स आई एफ वाई जी एफ जी के, और डी आर के कितने होंगे? डी एक्स आई डी वाई जी और डी जी के। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हल करें तो एक्स को एक्स के साथ वाई को वाई से मल्टीप्लाई करें, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जी डी जी, और ये एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट एक्स वाई जी, यानी यहाँ आर नॉट लिख रहे थे तो ये बेसिकली आर नॉट ही है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आर को। ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज द इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। ये थी पोटेंशियल एनर्जी। इसी मैथमेटिक्स में यानी इसी 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो फ़र्क क्या था? ये उस फार्मूले में फ़र्क ये है कि जहाँ है
प्लस वर्क डन, और यहाँ पे क्या है माइनस वर्क डन, यानी ये अलामत साथ कौन सी इसकी खड़ी है माइनस, बस ये फ़र्क है। तो हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस, और आर नॉट टू आर एफ डॉट क्या होगा डियर, इक्वेशन नंबर क्या होगा 3। इक्वेशन 1 और 3 में से अगर गौर करें तो एक है चेंज ऑफ पोटेंशियल और एक चेंज ऑफ काइनेटिक, दोनों को ऐड करें तो टोटल एनर्जी निकल आएगी। एडिंग 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करते हैं तो ये है यू एफ आर माइनस यू एफ आर नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यानी हमने इसकी राइट साइड को राइट साइड से ऐड कर दिया और लेफ्ट को किससे लेफ्ट से, तो ये है माइनस एफ डॉट डी आर और ये है प्लस एफ डी, ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं कि यू एफ आर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू एफ आर हाफ एम वी, यानी फाइनल वैल्यूज kinetic plus potential is equal to initial values kinetic plus potential is equal to E which is remains क्या है कांस्टेंट, यानी टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स क्या होगा कांस्टेंट। फिर जनरल फार्मूला बना लेते हैं कि यू एफ आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, इस यू एफ आर को इधर ले जाएं तो ई माइनस यू एफ आर हाफ एम वी स्क्वायर, अगर हम इसे लिखें वी स्क्वायर में इसी इक्वेशन को तो 2 और एम को इधर ले जाएं तो 2 ओवर एम ई माइनस क्या होगा यू। अब अगर वी का स्क्वायर रिमूव करते हैं तो वी इज इक्वल टू 2 ओवर एम ई माइनस यू विद स्क्वायर रूट, दैट इज द वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, वो था वेलोसिटी इन क्या था 1 डायमेंशन। अब बेटा इसी को लिख सकते हैं v को डी आर ओवर डी टी, आपने देखा पिछले टॉपिक में लिखा था डी एक्स ओवर डी टी, अब लिखेंगे डी आर ओवर डी टी, बाकी सेम फैक्टर आप लिख लेंगे। वेरिएबल को सेपरेट करें, इसको इधर ले जाएं डी आर के नीचे और बाकी डी टी को सेपरेट करें, अब दोनों को इंटीग्रेट करें, यहाँ भी इंटेग्रल हो जाएगा यहाँ भी क्या होगा इंटेग्रल, लिमिट वही है आर नॉट टू आर, यहाँ पे टी नॉट टू क्या होगा टी, 0 से टी भी लिखा जा सकता है। अब इसका तो इंटीग्रल लेंगे तो टी आ जाएगा, मगर इसको ऐसी फॉर्म लिखेंगे क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडिंग है और जैसे जैसे पोजीशन वेरी करेगी डिपेंडिंग फोर्स उसके साथ क्या करती है वेरी, तो उसके वेरिएबल क्या होंगे चेंज होते रहेंगे। ऐसे सिचुएशंस में फिर हम उसको इंटीग्रल नेम नहीं लेते, उसी फॉर्म के अंदर आप इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक्स था हमारा कंप्लीट हुआ, इसमें 2 डायमेंशंस और साथ हम किसको कंप्लीट करके गए हैं 3 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।